वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लाउज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैटर्न रेडी करेंगे। ये जो पैटर्न है ये 32 साइज़ में है। मैं यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड साइज़ इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि सबका डिफरेंट शेप्स होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको स्टेप्स बताती हूँ, आप अपने मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग मार्किंग कीजिए और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग पैटर्न रेडी कर सकते हैं। जैसे कि ये 32 साइज़ के लिए पैटर्न है, लेकिन अगर आप अपने बॉडी के मेज़रमेंट्स के साथ इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपना खुद का एक पैटर्न रेडी कर सकते हैं, फिर चाहे वो 34 साइज़ में हो या 36। यहाँ पर मैंने बेसिक मेज़रमेंट्स को मार्क किया है जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। जो आपको वेस्ट लेनी है, लाइक अगर आपकी वेस्ट 25 है तो आपको इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर नेक को रेडी करेंगे। क्योंकि एक ऑल्टर नेक है तो यहाँ पर मैं बॉड नेक बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर शोल्डर की विड्थ को मार्क कर रही हूँ। आपको अपने शोल्डर पर कितना विड्थ चाहिए, क्योंकि एक हॉल्टर नेक है तो यहाँ पर ज़्यादा विड्थ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच रखा हुआ है। अब हम इसको यहाँ पर अपने जो चेस्ट एरिया है, चेस्ट की मार्किंग है, उससे जॉइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस पैनल को कट करेंगे। प्रिंसेस पैनल के मार्किंग के लिए आपको कुछ मेज़रमेंट्स चाहिए होंगे जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर टू एपेक्स अपना मार्क करेंगे। यहाँ पर मैं 9.5 इंच मार्क कर रही हूँ। शोल्डर टू एपेक्स मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स मार्क करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3.5 इंच मार्क किया है, क्योंकि मेरा एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच है। तो अब वेस्ट लाइन पर मैं एक मार्किंग करूँगी जिसमें मैं एपेक्स टू एपेक्स जो हमने मार्किंग ली है उससे 1/2 इंच या 1 इंच कम कर देंगे। जैसे मैंने ऊपर 3.5 इंच मार्क किया था तो नीचे में 3 इंच मार्क कर रही हूँ। अब जो हमने वेस्ट लाइन में 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे हम उनको भी मार्क कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वेस्ट लाइन में 3 इंच की मार्किंग की, उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच लिए थे मैंने वो भी मार्क कर लिए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को जॉइन करते हुए यहाँ पर एक प्रिंसेस पैनल को कट करेंगे। जो मेरा आर्म होल है वहाँ से मैंने 1/2 इंच पीछे एक मार्क लगाया है। अब सेम मेज़रमेंट्स को फॉलो करते हुए, लाइंस को फॉलो करते हुए मैंने इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर कर्व दे दिया है। अब जो यहाँ पर जो सेकंड शेप है वो आपको सेम एग्जैक्टली ऐसे ही देनी है, आपको उसको फुल कर्व में नहीं देना है, थोड़ा सा आपको डेंट करके वो देनी है।
ये हमारा बैक पैटर्न है। बैक पैटर्न भी बिल्कुल सिंपल बनाया है, वेस्ट लाइन, बस्ट और शोल्डर्स को लेके। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मैंने मार्किंग नहीं की है। अब हम इसके ऊपर जो हमारा फ्रंट पैनल है उसको प्लेस करेंगे और यहाँ पर नेक लाइन और शोल्डर को ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि हम बैक साइड में डोरी को लगाएंगे, इसलिए हमने डार्ट के लिए भी कोई वेस्ट लाइन में एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं की है। जितना हमारा वेस्ट लाइन है एग्जैक्ट मैंने उतना ही रखा है और अभी कोई सीम अलाउंसेस भी मैंने इसमें कोई ऐड नहीं की है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक पर कट कर लिया है पैटर्न को। यहाँ पर आप जो भी फैब्रिक पर कट करेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी सीम अलाउंसेस देनी है, चारों तरफ आपको सीम अलाउंसेस देनी है और नीचे फोल्ड करने के लिए 2 इंच सीम अलाउंस देनी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लाइनिंग देंगे। मैं सेम फैब्रिक की लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो साइड्स के पैनल है वो मैं ज्वाइन कर लूँगी और ये मेरी लाइनिंग है, ये मेरा जो एक्चुअल का फैब्रिक नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो मेरा अपर फैब्रिक है मैं उसको लूँगी। तो लाइनिंग और फैब्रिक के पैनल्स को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले हमको अपना फ्रंट पार्ट इस तरह से रखना है। उसके ऊपर आपको फ्रंट पार्ट की लाइनिंग को रखना है, जो भी आप कॉटन वगैरह की लाइनिंग यूज़ कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर बैक पार्ट ले रही हूँ। बैक पार्ट के डिज़ाइन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लेंथ मार्क कर लूँगी। मैंने 5 इंच की लेंथ मार्क की है। यहाँ पर लेंथ मार्क करने के बाद मैं साइड सीम्स भी मार्क कर लूँगी। जैसे कि आपने फिटिंग्स के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का सीम अलाउंस रखा था, तो मैं उसको मार्क कर लूँगी और उसके बाद फ्रेंच कर्व से यहाँ पर शेप दे दूँगी। ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ वो मैं लाइनिंग के ऊपर कर रही हूँ। जो बैक पार्ट की हमारी लाइनिंग है उसके ऊपर मैं ये कटिंग कर रही हूँ। अब हम अपना बैक पार्ट का फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग को इस तरह रखेंगे और नेक लाइन और नीचे जो डिज़ाइन बनाया है उस पर हम सीम लगा देंगे। सीम्स लगाने के बाद उसको आपको फोल्ड करना है दोबारा से। जब आप उसको अनफोल्ड करेंगे तो इस तरह से आपकी फिनिशिंग आएगी। अब हम यहाँ पर प्लैकेट्स को लगाएंगे बैक साइड में, क्योंकि हमको प्लैकेट लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बीच में से कट कर दूँगी। प्लैकेट के लिए मैं यहाँ पर 2 स्ट्रिप ले रही हूँ। सबसे पहले हमको दोनों साइड पे स्ट्रिप को लगा देना है, फिर उसके बाद हमको एक स्ट्रिप को अंदर फोल्ड कर देना है और एक स्ट्रिप को बाहर ही रहने देना है। प्लैकेट लगाने के बाद हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स कंप्लीट है, तो हम इनके शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम फिटिंग्स लगाएंगे, साइड सीम्स को लगाएंगे। इस तरह से आपको दोनों पैनल्स को रखना है और यहाँ पर फिटिंग लगानी है।
यहाँ पर मैंने शोल्डर्स पर बाइस बाइंडिंग की है। मैंने स्ट्रिप्स को काट के यहाँ पर लगाया है जो हैंड स्टिच होगी। विद द हेल्प ऑफ नीडल ये हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पैनल है उसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है एंड यू कैन सी द फिनिशिंग। हमारी कोई भी सीम अंदर की साइड नहीं विजिबल हो रही है, जो भी हमारी सीम्स है वो सब कुछ हाइड हो गई है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट में डोरी को अटैच करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने